चलो, अब जिस भी साल आपका अटेम्प्ट है, मतलब ये मान के चलो कि उस साल मेरे को क्रैक करना है किसी भी हालत में। ठीक है, जो पेपर है, जो मेन पेपर है, जो ऑप्शनल पेपर, उसमें अब आप अच्छा से तैयारी करो, अपने को अपग्रेड करो, इम्प्रूव करो। और सी सेट में ये टेंशन दिमाग से निकाल दो कि हाँ क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। देखो क्वालिफाई नेचर का है, लेकिन उसको इस कदर बना लो ना कि उसका टेंशन आपको सताए ही नहीं, कोई मन में डर रहे ही नहीं, और आपका जो मेन पेपर है वो अच्छे से आपका तैयार हो जाए और अपग्रेड हो जाए। ठीक है, तो सी सेट में जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग मैं आपका लूँगा, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि वो डर आपके मन से, आपके दिमाग से वो निकल जाए, कहीं पर भी वो डर नहीं हो। चाहे आपका सी सेट में कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ्स का, कुछ पता है आप लोगों को? कितने क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट? 20 से 25, लगभग हम लोग मान के चलते हैं 30 आता है। कितना आता है? 30। मतलब वो 30 क्वेश्चंस कर ही लेना है किसी भी हालत में। ठीक है, और 30 क्वेश्चंस करने के लिए जो आपका ट्रिक होगा, जो जादू होगा, हम आपको बताएंगे, आपको अपग्रेड करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, और जो भी डर मन में जो डर है वो आप निकाल दोगे। ठीक है, तो अब ये बताओ कैसा है मैथ्स, कुछ पता है या नहीं पता है, ये बताओ। हाँ, पता है ना? देखे हो, मतलब क्लास 10th में देखे थे, उसके बाद भी देखे हो या नहीं देखे हो? देखे हो। कोई एग्ज़ाम का तैयारी किए हो आप लोग? वन डे एग्ज़ाम का तैयारी किए थे। वन डे एग्ज़ाम में किसका तैयारी किए थे बच्चे आप? एसएससी का। अच्छा, सी टेट वगैरह वो सब का एग्ज़ाम का तैयारी किए थे, उसके बाद आप इधर आए, तो मतलब अच्छा 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 अच्छा, तो चलो फिर तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैथ्स का सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक है, ये बताओ। कोई बताओ टॉपिक क्या क्या है, किसी को पता है तो इसे आप ही बताओ। हाँ, चलो हम बता देते हैं अब आपको। मैथ्स का दो पार्ट होता है, एक होता है अर्थमेटिक, कमर्शियल मैथ्स होता है, और दूसरा होता है एडवांस मैथ्स। तो मेनली जो आप लोगों का टॉपिक का इंपॉर्टेंस है वो कमर्शियल मैथ्स का है। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, CI SI हो गया। ठीक है, ये सब हो गया आपका। और एडवांस में हमको लगता है कि सिर्फ हल्का सा एक या दो टॉपिक आपके दिमाग में आएगा, वो टॉपिक है मेंसुरेशन। पता है ना, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, उससे क्वेश्चन आ जाता है आपका। और एक आपका आ गया नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाएगा। और हाँ, इतना मतलब इतना एडवांस मैथ से आपके पास आएगा। जो मेन टॉपिक होगा आपका क्या होगा? कमर्शियल मैथ्स होगा। ठीक है, और रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, ट्रिगो तो आप लोग के सिलेबस में कभी देखा है आपने? देखा है? नहीं, ट्रिगो नहीं है। जहाँ तक हमको लगता है कि मेंसुरेशन और मेंसुरेशन से हल्का से इंटर वो करेगा तो ज्योमेट्री में करता है। ठीक है, ज्योमेट्री में करता है। और फिर अगर बहुत हद तक अगर मान लो कि आप कोशिश करोगे कि नहीं उस पर भी हम लोग काम कर ले, तो एक टॉपिक और हम करवा देंगे आपको, सिंप्लीफिकेशन। नाम तो सुना ही होगा, सिंप्लीफिकेशन, वो क्वेश्चन। ठीक है, वो टॉपिक। और जहाँ तक हमको लगता है ट्रिगो सिलेबस में नहीं है, अगर होगा तो हम करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो मैथ्स और रीजनिंग में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है, चाहे आप जिस लेवल के क्वेश्चंस लेकर आओगे वो हम डील करेंगे। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सॉल्व करना, बताना। आपका काम है सीखना, आपका काम है अपने को डेवलप करना, अपने को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल इजी टॉपिक से, नंबर सिस्टम से करते हैं। ठीक है, मैथ्स अगर कहीं पर भी अगर आप स्टार्ट करते हो, सबसे पहला क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है। आपने क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का है। जैसे देखो, ट्रिपल टू की पावर 555 एंड 777 की पावर 333। जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? जब इसको सॉल्व करोगे, इसकी इकाई के अंक पर क्या आएगा?
ऐसा क्वेश्चन आता है आपका नंबर सिस्टम से, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखना कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और मेरे क्लास लेने का मतलब बस यही है कि जब ये टॉपिक आपका ख़त्म होगा तो जब इस क्लास से निकलोगे 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो टॉपिक का नाम लिखो यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट टॉपिक का नाम क्या है? यूनिट डिजिट। हिंदी में बोले तो इकाई का अंक। यूनिट डिजिट और हिंदी में बोले तो इकाई का अंक। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो लिखते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई का अंक। चलो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, एक बिल्कुल नया तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप लोग के लिए बहुत आसान होगा। ये बताओ, जब कोई भी नंबर्स हम लोग लिखते हैं, कोई भी संख्या लिखते हैं, उस संख्या को लिखने के लिए हमारे पास कितने अंक होते हैं? किसी भी नंबर को लिखने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं? 10 होता है। 0 to क्या हो गया? 9। कोई भी नंबर आप लिखोगे, उस नंबर को लिखने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 0 to 9। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो गया? 9। ये आपका 10 डिजिट है। कितना डिजिट है? 10 डिजिट है। आप कहीं पर भी कोई भी नंबर लिखोगे, अब ये बताओ बच्चे लोग, कोई भी नंबर जब आप लिखते हो, इस डिजिट के अलावा कोई दूसरा डिजिट भी वहां पे यूज होता है? नहीं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आपने कितने सारे मोबाइल नंबर याद किए होंगे? मोबाइल नंबर याद किए हो? क्यों किए हो? फोन में सेव क्यों नहीं कर लेते हो? ठीक है, चलो मेरा कहने का ये मतलब है, कितने सारे मोबाइल नंबर आपने देखा होगा। बच्चे उस मोबाइल नंबर में ये बताओ, इस 10 डिजिट के अलावा कोई दूसरा डिजिट भी है? कोई दूसरा डिजिट नहीं है। इसका ये मतलब हो गया कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जब आप लिखोगे तो उसके लिए हमारे पास यही 10 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो चलो अब इस टॉपिक में आने के लिए हमने क्या किया है, इस 10 डिजिट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट हो गया 0 1 5 6, दूसरा पार्ट हो गया 4 और 9, तीसरा पार्ट हो गया 2 3 7 8। पहला क्या हो गया? 0 1 5 6, दूसरा क्या हो गया? 4 9, तीसरा क्या हो गया? 2 3 7 8। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे आपने डिवाइड किया? तो बच्चे ये क्या है कि मेरे को बताते बताते मेरे दिमाग में बैठ गया है। आप भी जब 1-2 बार आप काम कर लोगे तो ये आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा कि ये 3 ग्रुप होता है। क्यों होता है? ये एक फैमिली को बिलोंग करता है, ये एक फैमिली को बिलोंग करता है, ये एक फैमिली को बिलोंग करता है। इसमें जिस कंडीशन को अपनाएंगे वो कंडीशन यहां भी अप्लाई होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। ठीक है, तो यहां भी एक रूल होगा, यहां पर भी एक रूल होगा। ठीक है, तो इसका यह मतलब हो गया कि पहला फैमिली क्या आ गया? 0 1 5 6। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम लोग काम करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के ऊपर। पहला ग्रुप क्या है बच्चे लोग, ये बताओ? 0 1 5 6। ठीक है, चलो अब हम लोग 0 1 5 6 के ऊपर काम कर रहे हैं। 0 1 5 6। बच्चे ये बताओ, हमारे टॉपिक का नाम क्या था? यूनिट डिजिट। इसका क्या मतलब हो गया? ठीक है, कि जब भी कोई नंबर लिखेंगे उसकी इकाई के अंक पर क्या आएगा? उसकी इकाई के अंक पर क्या आएगा? बताओ, उसकी इकाई के अंक पर क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ठीक है बच्चा, हमने क्या लिया? इस ग्रुप को लिया, हमने पहले ग्रुप को लिया। जब हमने पहले ग्रुप को लिया तो इसका क्या मतलब हो गया? कोई भी नंबर लिखेंगे उसकी इकाई के अंक पर क्या आएगा बच्चा? ये बताओ? 0 1 5 और 6। ठीक है, बिल्कुल आपको बिंदास बोलना है, कोई टेंशन नहीं। आप सीखने आए हो, हम सिखाने आए हैं। बस मन में कोई भी हेजिटेशन या शर्म मत रखिएगा। ठीक है, देखो आदमी को
3 लोगों से नहीं शर्माना चाहिए। और वो 3 लोग कौन कौन हैं? डॉक्टर, टीचर और बोलो बोलो। अरे टीचर ही तो गुरु हो गया। हाँ क्या? नहीं, वकील। 3 लोगों से कुछ नहीं शर्माना चाहिए। सबसे पहला डॉक्टर। अगर डॉक्टर के पास गए हैं आप, बीमारी जो है उसके बारे में नहीं बताएंगे, वो गलत इलाज कर देगा आपका। ठीक है। वकील, अब जो काम करके गए हैं वो सच्चाई बता दीजिए, अगर नहीं बताएंगे दूसरे केस में फंस जाइएगा। और टीचर, अगर टीचर के सामने जो आपका लेवल है वो अपने को रिप्रेजेंट कर दो कि सर मेरा लेवल ये है, तो टीचर आपको वहां से इंप्रूव कर देगा। ठीक है। अगर आप छिपाइएगा कि हाँ कुछ नहीं, बोलिएगा कि नहीं हम कुछ नहीं, हमको सब कुछ आता है, अगर नहीं भी आ रहा और सब कुछ आता है ये दिखा रहे हैं, तो टीचर फिर आपको अपग्रेड नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो देखो पहला ग्रुप क्या है बच्ची? 0 1 5 6। ठीक है। अब चलो कोई हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कुछ नंबर्स। क्या बोले? ये ग्रुप कैसे किया? देखो कहने का ये मतलब है बच्चा कि ये 10 डिजिट होता है। इस 10 डिजिट को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है। और ये ग्रुप कैसे बना, ये बच्चे काम करते करते आपके दिमाग में भी सेट कर जाएगा कि आखिर ये कैसे बना। अगर अभी हम आपको बता देंगे तो अभी इसको आपको याद करना पड़ेगा, और मैथ्स कभी हम लोग याद नहीं करते हैं। ठीक है। और इसी ग्रुप को हमने क्यों लिया? क्योंकि फर्स्ट में इसी का नंबर आ रहा है। ठीक है। देखो ना 0 1 5 6 आपका जो नंबर स्टार्ट होता है कहां से स्टार्ट होता है बच्चा? 0 1 5 से। बच्चे 3 आ सकता था, लेकिन 3 इस ग्रुप में आता है। देखो ना इस फैमिली में ये सब मेंबर हैं, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। इस फैमिली में ये मेंबर हैं, 4 और क्या है, 9 है। इस फैमिली में ये मेंबर हैं, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। ठीक है। ये भाई बहन सब है, ये भाई बहन है, ये भाई बहन है। तो आपने जब इस फैमिली को लिया है तो इसके भाई बहन को नाप लोगे। ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अब आप क्या लिया है हमने? 0 1 5 6। ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। देखो पावर हमने सेम सब में लिया है, कुछ कंफ्यूजन आपको ना हो। ठीक है। देखो यहां पे हमने एक नंबर लिखा, क्या लिखा बच्चा लोग? 840। लास्ट में क्या है बच्चा ये बताओ? 0 है। इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। यहां पे लास्ट में देखो क्या है? 1 है। यहां पे लास्ट में क्या है? 5 है। और यहां पे लास्ट में क्या होना चाहिए? 5 तो ले ही लिए, तो यहां पे क्या होना चाहिए बच्चा? 6 है। ठीक है। आपने क्या देखा? हमने जो भी नंबर लिखा सबके इकाई के अंक पर इस ग्रुप के डिजिट से लिया। 0 लिया, 1 लिया, 5 लिया, 6 लिया। तो बच्चा लोग ये बताओ, आखिर हमको जब समझाना था कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो हमने एक ही बार क्यों नहीं लिखा, हमने 2 बार क्यों लिख दिया? देखो ना यहां 0 का एग्जाम्पल 2 बार ले लिया, 1 का एग्जाम्पल 2 बार ले लिया, 5 का एग्जाम्पल 2 बार ले लिया, 6 का एग्जाम्पल 2 बार ले लिया। आखिर क्यों ले लिया 2 बार एग्जाम्पल हमने बच्चे, ये बताओ। इसमें भी कुछ वेरिएशन। हाँ तो वही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आखिर हमने 2 बार क्यों लिया, ये बताइए ना। बिल्कुल सोच कर रिलैक्स होकर के थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो क्लिक कर जाएगा। देखो सोचने का तरीका, ये सेम है, ये सेम है, अंतर कहां पर है? पावर में अंतर है। कहां पे अंतर है बच्चा? पावर में अंतर है। बच्चे आपको ये पता होना चाहिए नंबर 2 तरह का होता है, सम और विषम। ठीक है। नंबर 2 टाइप्स का होता है, इवन और ऑड।
इवन नंबर कौन सा होगा? जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, पहचानने का तरीका, जब कोई भी नंबर लिखोगे उसके इकाई के अंक पर क्या क्या आएगा बच्चा, ये बताओ। उसकी इकाई के अंक पर क्या क्या आएगा? अगर कोई भी नंबर इवन होगा तो उसकी इकाई के अंक पर, बच्चा 1 मिनट, उसकी इकाई के अंक पर क्या क्या आएगा ये बताओ। 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। और कोई भी नंबर अगर बच्चा ऑड आएगा, विषम आएगा, तो उसके इकाई के अंक पर क्या क्या आएगा? 1, 3, 5, 7 और क्या आएगा? 9 आएगा। है क्लियर? तो बच्चा ये सब ना देखो, जब आप लोगों को तो मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, नोट कैसे बनता है नहीं बनता ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब देखो मैथ्स का नोट बनाने का तरीका या कोई भी टॉपिक में नोट बनाने का तरीका क्या होता है आप लोग के लेवल पर, आईएएस के लेवल पर। देखो ये क्या होता है बच्चा, मेन पेपर होता है, ये आपका रजिस्टर का एक पन्ना है। ठीक है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रफ, यहाँ पे हम लोग उतारते हैं इस मेन कंटेंट को, और यहाँ पर बाजू में इन सबको कॉपी करते जाते हैं। जब हम लोग रिवीजन करेंगे, अगर मान लो कुछ भी कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, वो कंफ्यूजन हमारा क्या होगा, दूर हो जाएगा। तो ये कॉपी बनाने का तरीका होता है, मतलब आईएएस के लेवल पे। ठीक है क्लियर? चलो तो ये सब नोट करते जाओ बच्चा आप लोग। छोटा छोटा चीज है लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। है क्लियर? कोई भी नंबर आपका सम होगा, इवन होगा, कब? जब उसकी इकाई के अंक पर, बोलो उसकी इकाई के अंक पर, अरे आपको आंसर बोलना है। 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा। ठीक है, कोई भी संख्या विषम होगा, ऑड होगा, कब? जब उसकी इकाई के अंक पर 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा। है क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब इसको हम हटाते हैं। बच्चे देखो, जैसे क्लास से ही आप इनिशिएट करोगे क्या, बोलना। जैसे आपका जब सिलेक्शन होगा तो इंटरव्यू तो होगा ना बच्चा लोग, तो बोलना अगर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, जो स्टेशन अगर आपका दूर हो जाएगा तो वो तैयारी भी यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 840, एक में पावर आपका ऑड है, दूसरे में आपका इवन है। यहाँ पे देखो ऑड है, यहाँ पर क्या है, इवन है। यहाँ पे ऑड है, यहाँ पर इवन है। यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर क्या है बच्चा, इवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कहने का ये मतलब हो गया कि अगर कोई भी नंबर लिखोगे और उसकी इकाई के अंक पर 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा, क्या होगा बच्चा, ये लास्ट में क्या है, 6 है, 6 होगा। पावर आपका सम, ये सम या विषम, मतलब इवन या ऑड कुछ भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा और 6 का 6 ही होगा। यही रिजल्ट है बच्चा, यही आपका आंसर है। ये सिर्फ इसी 4 डिजिट में होता है, इसलिए एक फैमिली को ये बिलोंग करता है बच्चा लोग। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं, ध्यान देना बच्चा। ये बताओ हमने क्या लिखा, 5 लिखा। अब 5 का पावर इवन या ऑड है, ये बताओ, इवन है। तो ये 5 स्क्वायर का मतलब समझते हो क्या होता है, क्या होता है? 5 को 2 बार गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चे 5 गुना 5 क्या हो गया, 25। फिर यहां पे देखो 5 का पावर क्या है, ये बताओ, ऑड है। क्या है, ऑड है। अब 5 क्यूब मतलब 5 को जब 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 क्या हो गया, 125। तो इसका यह मतलब है कि जब भी कोई नंबर लिखोगे उसके यूनिट प्लेस पर अगर 5 होगा, पावर अगर आपका इवन या ऑड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का 5 ही आपका रिजल्ट आएगा। अब देखो जैसे आपने 10 लिया, 10 स्क्वायर क्या होता है बच्चा, 100 होता है। 10 क्यूब क्या होता है, 1000 होता है। अब यहाँ पे देखो पावर इवन या ऑड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 का क्या आ गया आपका, 0 ही आ गया। ठीक है, तो इसका यह मतलब हो गया कि जब भी कोई नंबर लिखोगे और उसकी इकाई के अंक पर
अगर 0 1 5 6 होगा, पावर कुछ भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 का 0, 1 का 5 का 6 का, है क्लियर? एनी डाउट? अब जैसे मैंने लिखा वैसे कॉपी करें आप लोग फटाफट बच्चे लोग। और आप लोग अपने मन में ये मत रखिएगा कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है। ठीक है, एक एक टाइम का यूटिलाइज कीजिएगा आप लोग। बोलिए। इकाई का अंक बोलिएगा बच्चा, अगर ये लिख दिया सीधे मारो एक। हाँ, जादू हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, मैथ्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे जो आपको लगेगा जादू है ये। ठीक है, मतलब 35 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस आप बहुत सिंपल तरीके से निकाल दोगे, जो मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, मतलब जो क्वालिफाई वाला टेंशन है ना, वो हम खत्म करने के लिए आए हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में लगता है कि मेन पेपर में ना जब तैयारी कर रहे होते हैं ना है, तो वो सोचते हैं अरे मेरा पहले वो क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। अरे इसका टेंशन ही निकाल दो आप, इसका दर्द ही निकाल दो आप। ठीक है, उसको दूर करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे समझ में। हाँ, ऑप्शन ऑब्वियस है, सिंगल डिजिट होगा बच्चा, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट ही बोल रहा है, इकाई का अंक ही बोल रहा है आपका। ठीक है, अब आप ही बताओ इसका वैल्यू संभव है? अगर मान लो 841 की पावर 746 लिख दिया, अब बोलेगा कि एग्जामिनर की इसका वैल्यू, इसका मान क्या है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5 क्यूब, इसका मान क्या है, इसका वैल्यू क्या है? 125 है। अब उसी तरह से इसका बोल देगा इसका वैल्यू क्या है, निकाल पाओगे? बच्चे उतना स्पेस ही नहीं है, उतना अपने पास स्पेस ही नहीं है। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सब फेल है। इसीलिए हम लोग से खाली एग्जामिनर क्या पूछेगा, इकाई का अंक क्या है क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला ग्रुप क्या है ये बताओ। 4 और 9। अब देखो 4 और 9 क्या है। 4 और क्या हो गया 9। रुक जाओ, पहले देख लो, यहां समझ लो, उसके बाद कॉपी करना। इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, इसके लिए एक हम लोग टेबल बनाते हैं। फोर और 9, इवन और ऑड। अब हमने यहां पे लिखा इवन ऑड, सम और विषम। तो ये सम और विषम कहां यूज करेंगे, सोच के बताओ मेरे को। इवन ऑड कहां पे यूज करेंगे बच्चा लोग? गुड, कहां करेंगे? पावर में करेंगे। अब ये बताओ इवन ऑड पहले ग्रुप में कहां यूज किया था हमने? पावर में किया था। तो यहां पर भी कहां करेंगे? पावर में करेंगे। है क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, आ रहा समझ में? तो आवाज निकालो। ठीक है, सबको आवाज निकालना है, बिल्कुल एनर्जी में बैठे रहना है। भाई आप लोग कौन सी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी का, जो इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम होता है। और उस एग्जाम का तैयारी इतने अपसेट मन से करोगे तो नहीं ना होगा। बिल्कुल एनर्जी के साथ हंसते खेलते तैयारी करो बच्चे। ठीक है, अगर माइंड में एनर्जी रखोगे, थोड़ा सा खुश रहोगे, तब वो काम अच्छे से होगा। आप ही सोचते होंगे जो जहाँ पे आप अपसेट रहते, कोई काम कर रहे हैं अपसेट रहते, वो काम हो पाता है? नहीं हो पाता है। बच्चे जब इतने अच्छे एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हंसते खेलते तैयारी करें? ठीक है, और नहीं आता है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। नहीं आता तभी तो आप आए हैं सीखने के लिए। इन पूरा एनर्जी दिखाइए, आप जो हैं बेस्ट हैं। आप जो काम कर सकते हैं, आपके बाजू वाला काम ये नहीं कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले अपने दिमाग में इस बात को बैठाइए कि हम जो हैं बेस्ट हैं। अगर ये जिस दिन बैठा लेंगे ना, 50% सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो ये कहाँ आता है आपका? पावर में आता है। अब देखो, अब हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखते हैं। 124, क्या लिखा हमने? 124। अब इकाई के अंक पर क्या है बच्चा ये बताओ? 4 है।
786 है। बच्चा ये बताओ पावर इवन या ऑड है? पावर इवन है। इवन कोई भी संख्या होता है, सम कोई भी संख्या होता है, उसके इकाई के अंक पर क्या क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8। तो ये लास्ट में क्या है बच्चा? 6 है। तो ये क्या है? इवन है। अब देखो 4 स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 गुना 4 16 हो गया ना। फिर बच्चे यहां पे 14 स्क्वायर क्या होता है? 196। गुड। 24 स्क्वायर क्या होता है? 576। गुड। 4 की पावर 4 क्या होती है? 256। मतलब 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 256। अब देखो ना, हमने कोई भी नंबर लिखा है, उन सारे नंबर की यूनिट प्लेस पर क्या है? 4 है। और पावर कैसा है आपका? इवन है। ठीक है। सबकी यूनिट प्लेस पर हमने क्या लिखा है बच्चा? 4। और पावर कैसा है आपका? इवन है। तो सबका इकाई का अंक आपको दिखाई दे रहा है कि क्या क्या आ रहा है बच्चा? ये बताओ। देखो सबका इकाई का अंक क्या आ रहा है? सबका 6 आ रहा है। सबका क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसका यह मतलब हो गया कि जब भी कोई नंबर लिखोगे और उसकी इकाई के अंक पर अगर 4 होगा और पावर अगर आपका इवन होगा तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। जैसे यहां पर देखो हमने नंबर लिखा बच्चा, क्या लिखा? 34। पावर हो गया 7 8 5 6 2 0। बच्चे ये बताओ पावर इवन या ऑड है? पावर इवन है। जब एग्जामिनर बोलेगा कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी इकाई के अंक पर क्या आएगा, तो आपका उत्तर क्या आएगा? है क्लियर? जब भी कोई नंबर लिखोगे और उसकी इकाई के अंक पर अगर आपका 4 होगा और पावर अगर आपका इवन होगा, ठीक है, तो इकाई के अंक पर हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। है क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलो जब इसको कॉपी करोगे ये एग्जांपल्स जरूर कॉपी कीजिए, जिससे रिकॉल रहेगा कि हाँ कैसे हमने काम किया था। कॉपी कीजिए। हो गया? यहां तक आया समझ में? इसका यह मतलब हो गया कि जब भी कोई नंबर लिखोगे और उसकी इकाई के अंक पर अगर आपका 4 होगा और पावर अगर इवन होगा तो यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। क्यों आएगा? ये हमने इजी नंबर लेकर के आपको यहाँ पे समझा दिया बच्चा लोग। ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग ऑड वाले केस में। ध्यान देना। देखो 124 पावर 783। बच्चे ये बताओ पावर इवन या ऑड है? ऑड है, विषम है। 4 की पावर 1 क्या हो गई? 4। 4 क्यूब क्या हो गया? 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 64। इसका यह मतलब हो गया कि जब भी कोई नंबर लिखेंगे और उसकी इकाई के अंक पर अगर आपका 4 होगा और पावर अगर विषम होगा, अगर ऑड होगा, तो उसके इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। ये लिख दोगे आप क्या? 4। कॉपी करो। अब एग्जाम्पल्स के साथ कॉपी करना है। हाँ देखो
इवन वाला समझ में तो आ गया होगा बच्चा? ठीक है, अब यहां पर देखो, हम जब भी कोई नंबर लिखेंगे 74 385, बच्चा ये बताओ पावर कैसा है, इवन या ऑड? पहले ये बताओ। ऑड है, तो अब विषम है। अब देखो ना, 4 की पावर 1, जब 4 को एक ही बार करेंगे मल्टी, 4 का पावर 1 तो एक सिंगल टाइम 4 ही होगा। 4 क्यूब मतलब 4 को आप 3 टाइम्स बच्चे करोगे मल्टीप्लाई। 4 गुना 4 क्या हो गया? 16। 16 चौके क्या हो गया बच्चा, ये बताओ? 64 है। तो यहाँ पर देखो, ये यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पर 4 था, पावर क्या था बच्चा? ऑड था। रिजल्ट क्या आ रहा है? इकाई के अंक पर 4 आ रहा है। यहाँ पर भी देखो, बेस में क्या है आपका? 4 है इकाई के अंक पर, पावर क्या है आपका? ऑड है। तो इकाई के अंक पर क्या आ रहा है बच्चे, ये बताओ? 4 आ रहा है आपका। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया, जैसे 4 की पावर क्या हो गई? 5। हाँ, बोल दो बच्चा, एग्जाम्पल बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। यहाँ पे हटाओ इसको। एक मिनट बच्चा, एक मिनट। हाँ बोलो, आपने लिखा 74 और पावर बताओ। हाँ बोलो। 385620। ठीक है, अब इसको खाली जज करना है इकाई के अंक से। अब ये बताओ, पावर इवन या ऑड है? इवन है। जब आपका ये सम संख्या है और इकाई के अंक पर यहां पर 4 है, और एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि जब इसको सॉल्व करोगे, इसका उत्तर जब आप निकालोगे, इसकी इकाई के अंक पर क्या आएगा, तो क्या आएगा? देखो, जब इवन होगा तो क्या आएगा बच्चा, ये बताओ? 6 होगा। पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली आपको इकाई का अंक देख करके जज करना है कि पावर इवन है या ऑड है। इवन होगा तो 6 होगा, ऑड होगा तो 4 होगा। अब देखो, जैसे बच्चा यहां पे देखो, 74385621 रहता, क्या रहता? 1 रहता। अब ये बताओ, पावर इवन या ऑड है? ऑड है। तो अब यहां पर देखो, जब पावर ऑड है तो बेस में देखो क्या है आपका? 4 है, तो 4 का 4 ही रहेगा। है क्लियर? देखो, ये खाली काम करते हैं हम लोग 2 डिजिट के लिए, 4 और 9 के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग सीख रहे हैं 4 वाला केस। अगर कोई भी नंबर लिखोगे, इकाई के अंक पर अगर आपका 4 है और पावर अगर आपका इवन है, तो इकाई के अंक पर हमेशा क्या आएगा? और कोई भी नंबर आप लिखोगे, उसकी इकाई के अंक पर आपका 4 है और पावर अगर आपका ऑड है, इकाई के अंक पर हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, और ये एग्जांपल्स लिख लो, जिससे रिकॉल होता रहेगा कि क्यों 4 आएगा। है क्लियर? आया समझ में? कोई दिक्कत तो बोलो। चलो, इरेज करें इसको अब। चलो, अब अगला डिजिट क्या है बच्चा? 9 है। अब देखो, समझना, यह समझ में आप लोग को आ जाएगा। जैसे हमने नंबर लिखा 129 पावर 786, बच्चा ये बताओ, पावर इवन या ऑड है? पावर आपका इवन है। तो बच्चा ये बताओ, 9 स्क्वायर क्या होता है? 19 स्क्वायर क्या होता है? 29 स्क्वायर क्या होता है? 841। 9 की पावर 4 क्या होती है? 6561। आपने यहां पर क्या देखा? कोई भी नंबर लिखा, सबके इकाई के अंक पर क्या है बच्चा? पावर कैसा है? इवन है, सम है। तो इकाई के अंक पर हमेशा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है क्लियर? तो इसका यह मतलब हो गया कि कोई भी नंबर लिखोगे, इकाई के अंक पर अगर आपका 9 होगा और पावर अगर आपका इवन होगा, सम होगा, तो उसका इकाई का अंक का उत्तर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। एग्जाम्पल्स के साथ कॉपी करोगे। आया समझ में? चलो, गुड।
है क्लियर? इरेज करें, ठीक है। अब बच्चा लोग एक ये बता दो, मान लो 279 3564, इसका इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? 1। सबको आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? चलो गुड। अब जैसे 129, बच्चे ये बताओ पावर इवन या ऑड है? पावर क्या है आपका? ऑड है। अब देखो 9 की पावर 1 क्या होगी? 9 क्यूब क्या हो गया? 729, 729, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब हो गया कि 9 को अगर आप ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 9 अगर आपका 9 ही रहेगा तो उसका उत्तर तो 9 ही है। 9 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चे, देखो 1 हो गया, 2 हो गया और ये आपका 3, तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा? 9 ही आएगा। है क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? चलो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? 9 लिखोगे। सबको आया समझ में? चलो बच्चा लोग ये बताओ हमारे पास कितने अंक थे? 10, ठीक है। 10 मतलब डिजिट्स थे, ठीक है। तो यहां पर देखो 0 1 5 6 4 और 9, कितने डिजिट्स हो गए? 6 हो गए। अब ये बताओ इसमें पेपर पेन की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। अगर किसी भी संख्या की इकाई के अंक पर अगर 0 आता है तो उसके इकाई का आंसर क्या होगा? 0। 0 का 0, 1 का, 5 का, 6 का, है क्लियर? 4 वाले केस में जब पावर इवन होगा तो क्या होगा? ऑड होगा तो क्या होगा? 9 वाले केस में जब पावर इवन होगा तो क्या होगा? ऑड होगा तो क्या होगा? रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं? चलो देखो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, जब किसी भी संख्या को आप लिखोगे उसकी इकाई के अंक पर 0 है, पावर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 ही होगा बच्चा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। ये दिमाग में बैठा ही नहीं बैठा? बैठ गया। अब देखो ये एक फैमिली से था, अब दूसरे फैमिली में हम लोग आते हैं। 4 वाले केस में, 4 वाले केस में 2 कंडीशन होता है, पावर या तो सम होगा या विषम होगा। 4 वाले केस में अगर पावर सम होगा तो इसका इकाई का अंक क्या देगा? 6 देगा। अगर विषम होगा तो क्या देगा? 4 देगा। 9 वाले केस में अगर पावर सम होगा तो क्या देगा? 1 देगा। और विषम होगा तो क्या देगा? 9 ही देगा, 9 देगा। है क्लियर? आया? ठीक है। अब चलो लास्ट ग्रुप क्या था? 2 3 7 8। अब उसको देख लेते हैं, वो दिमाग में बैठ गया तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको डील कर सकते, बना सकते हैं आप। ठीक है। अब देखिए किसके लिए? हाँ ये ट्रिक के लिए, ये समझाने के लिए हमने आपको बताया, इसलिए हाँ आप लोगों को बस ये रखना है। लेकिन हाँ बच्चा याद कभी नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग समझते हैं, एक बार समझ में आ गया ना, ये लाइफ टाइम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। देखो मैथ्स नहीं जैसे कि बनने का कारण या नहीं सीखने का कारण, नहीं इंप्रूव होने का कारण, सबसे पहला गलती होता है याद करना। जिस दिन मैथ याद कर लोगे ना, वो क्या होगे? सीमित हो जाओगे। जो क्वेश्चन आपने याद किया सिर्फ वो आपको आएगा, और एग्जामिनेशन हॉल में हल्का सा क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट किया, लैंग्वेज चेंज किया, आपसे नहीं बन पाएगा। लेकिन जब एक कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, एग्जामिनर जो भी लैंग्वेज आपके सामने दे, क्वेश्चन आपसे डील हो जाएगा, आपसे बन जाएगा।
ठीक है, इसीलिए हम इतना एग्जाम्पल जो आपको दे रहे हैं, इसलिए कि आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए कि क्वेश्चन जैसा भी आएगा उसको हम डील कर सकेंगे। ठीक है, चलो अब अगला जो आपका ग्रुप है क्या है, 2 3 7 8। अब ये लास्ट ग्रुप है। लास्ट ग्रुप पे जो हम लोग काम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, बच्चा यहां पर देखो, ध्यान देना। इस कॉन्सेप्ट में जनरली जो सारे लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का नाम है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी। अब साइक्लिसिटी होता है क्या, पहले वो समझ लो। जब किसी भी संख्या को पावर के टर्म्स में लिखते हैं, हर एक 4 प्लेस के बाद उसका इकाई का अंक जो है दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो कहलाता है वो साइक्लिसिटी। जैसे यहां पर देखो, 2 की पावर 1 क्या हो गई, 2 स्क्वायर क्या हो गया, 2 क्यूब क्या हो गया, 2 की पावर 4 क्या हो गई, 16, 2 की पावर 5 क्या हो गई, 2 की पावर 6 क्या हो गई, 2 की पावर 7 क्या हो गई, 2 की पावर 8 क्या हो गई। ठीक है, हमने यहां पे क्या बोला, जब किसी भी संख्या को पावर के टर्म्स पे लिखते हैं, हर एक 4 प्लेस के बाद उसकी इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहां पर देखो बच्चा लोग, ध्यान देना। हाँ, 1 में जब हम करेंगे, दिखाई दे रहा है ये, हाँ, जब 1 में हम लोग +4 करेंगे तो क्या आएगा। अब देखो दोनों का इकाई का अंक यहां पर सेम है। 2 में जब +4 करेंगे तो क्या आएगा, 6। देखो बच्चा लोग, दोनों का इकाई का अंक यहां पे सेम है। 3 में जब +4 करेंगे तो क्या आएगा, 7। देखो इकाई का अंक यहां पर सेम है। 4 में जब +4 करेंगे तो क्या आएगा, 8। दोनों देखो इकाई का अंक क्या है, आपका सेम है। ठीक है, तो साइक्लिसिटी होता है क्या, जब किसी भी संख्या को पावर के टर्म्स में लेते हैं, उसकी इकाई का अंक हर एक 4 प्लेस के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। देखो इसके 4 प्लेस के बाद यहाँ भी 2 है बच्चा, यहाँ भी 2 है, इसके 4 प्लेस के बाद यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। ठीक है, हर एक डिजिट के साथ यही कहानी होता है। ये कहलाता है क्या चीज, साइक्लिसिटी। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल को लिख लो आप लोग। इस टॉपिक का ये बेसिक चीज है जो हमने आपको नहीं बताया था, हमने जादू बताया, जादू की जगह पे ये। हाँ बोलो बोलो बोलो, समझ में नहीं आया। साइक्लिसिटी वर्ड समझ में आ रहा है। साइक्लिसिटी, साइकिल का मतलब क्या होता है बच्चा, रिपीट होता, मतलब बार बार रिपीट होना। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हो गया, जब किसी भी संख्या को पावर के टर्म्स में लिखते ना है, तो हर एक 4 प्लेस के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। आया समझ में। जैसे 2 की पावर 1 लिखा तो क्या हो गया बच्चा, यहां पे 2 आ गया। अब 2 की पावर 2 स्क्वायर लिखेगा तो क्या आ गया, 4। 2 क्यूब लिखा तो बच्चा क्या आ गया, 8। 2 की पावर 4 लिखेगा तो ये क्या आ गया, 16। ठीक है, अब जब आगे हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 5 तो देख रहे वही सेम चीज आ रहा है। देखो ना, 2 की पावर 6 में देखो यहाँ सेम चीज आ रहा है। अब 2 की पावर यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे 7 में देखो सेम चीज आ रहा है। 2 की पावर 4 यहाँ 8 में देखो सेम चीज आ रहा है। मतलब ये जो है ना, यही चारों डिजिट 4 प्लेस के बाद ना वो आता रहेगा हमेशा। आया समझ में। ठीक है, तो सारे टॉपिक में जो हमने ग्रुप को अलग किया, जो जादू बताया, उसके जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग, देखो कोई भी नंबर लिखोगे, 450 क्या हो गया, 2 पावर हो गया 789। साइक्लिसिटी में होता है क्या कि जो पावर है उस पावर को हम लोग 4 से भाग देते हैं। 4 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि हर एक 4 प्लेस के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग 4 से भाग देते हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या हो गया, इस टॉपिक का जो बेसिक चीज़ है क्या है, कोई भी नंबर लिखा हुआ रहेगा,
उसका जो भी पावर रहेगा उस पावर को हम लोग 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि हर एक 4 प्लेस के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 4 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? अब कितनी बार जाएगा? अब कितनी बार जाएगा? अब जाएगा? नहीं जाएगा। ये क्या कहलाता है? रिमाइंडर, शेषफल। ये क्या चीज आ गया? रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, तो जो भी शेषफल आएगा, जो लास्ट डिजिट है उसके पावर में कन्वर्ट होगा। आया समझ में? जो भी शेषफल आएगा, बच्चा ध्यान देना, जो भी शेषफल आएगा वो लास्ट डिजिट के पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 की पावर 1 क्या होगी? 2। तो इसका आंसर जो होगा 2 होगा। हाँ, इकाई का अंक क्या हो गया? 2। अगर एग्जामिनर पूछता है इकाई का अंक ज्ञात करें और आपको ये दे दिया, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। कैसे हम लोगों ने ज्ञात किया? जो भी पावर आएगा उस पावर को हम लोग क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वो शेषफल लास्ट डिजिट के पावर में कन्वर्ट हो जाएगा और वही रिजल्ट देगा, आपको आंसर देगा। है क्लियर? आ रहा समझ में? एक और एग्जांपल देख लो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये 2, 3, 7, 8 के लिए है, पूरे ग्रुप के लिए है, और ये पहला दूसरे ग्रुप के लिए भी है। मतलब देखो, इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का ये बेसिक तरीका है। बेसिक तरीके में क्या होगा कि आपको पेपर पेन यूज करना होगा। हमने क्या किया? ग्रुप को अलग कर दिया। तो ये बताओ, पहला दोनों ग्रुप में पेन का यूज करने का जरूरत है? नहीं है। वो आपके लिए आसान हो गया। चलो, अब यहां पर अब हम लोग काम कर रहे हैं, तो अपने दिमाग में बैठाओ कि खाली बस हम लोग इस ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं। ग्रुप क्या है आपका? 2, 3, 7, 8। ठीक है, अब देखो, आपने का एक एग्जांपल और ले लें। तो बच्चा यहां पर देखो, 750 क्या हो गया? 3, 7, 4 यहां पे हो गया 3। ठीक है, अब देखो 743 को आप बच्चे भाग करोगे किससे? 4 से। तो ये एक बार गया 4, बच्चे यहां पर कितना आ गया? अब यहां पे कितनी बार जाएगा? 8 चौके क्या हो गया? 32। यहां पे शेषफल क्या आ गया? 2। अब यहां पे 3 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा? 20। शेषफल कितना आ गया? तो ये 3 लास्ट डिजिट के पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 क्यूब कितना होता है? 27। तो इकाई का अंक क्या आ गया? 7 आ गया। नहीं आ रहा समझ में? चलो देखो, कहने का ये मतलब हो गया बच्चा, ये बेस नंबर कहलाया, ये पावर है। अब इस ग्रुप में, कौन से ग्रुप में? 2, 3, 7, 8 में जो पावर आता उस पावर को 4 से भाग करेंगे। भाग किया, ये क्या बच गया? शेषफल। और ये शेषफल लास्ट डिजिट के पावर में आ जाता है। मान लो, अब देखो समझ में आएगा, मान लो 258 रहता और पावर 740 क्या रहता? 3 रहता। है क्लियर? इस ग्रुप से ये डिजिट बिलोंग कर रहा है। 4 से भाग दिया, शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया। तो बच्चा लास्ट डिजिट क्या है आपका? 8 है। इसका जो शेषफल आया वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 8 क्यूब क्या होता है? 512। तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये 2 हो जाएगा। आया समझ में? मतलब इस ग्रुप के पावर्स को हम लोग 4 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वो शेषफल लास्ट डिजिट के पावर में कन्वर्ट होगा। देखो यहां पर जैसे शेषफल कितना आया था और यहां पे इकाई के अंक पर क्या था, तो ये 1 इसके पावर में चला जाएगा। रिजल्ट क्या आ गया बच्चा? अब देखो यहां पे लास्ट में क्या था, अब इसको जब आपने भाग दिया तो शेषफल कितना आया? तो 3 का पावर 3 चला जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक पर यहां पे 3 है और शेषफल यहां पर 3 आया, इसीलिए 3 का पावर क्या बन गया? 3 बन गया।
अब यहां पर देखो बच्चा, लास्ट में क्या है आपका, अब इसके पावर को जब हमने 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया, ठीक है, तो 8 क्यूब कितना हो गया, ठीक है। अब देखो ना, जैसे 237 743 ही लिखोगे, अब समझ में आएगा। अब इसको पावर को जब 4 से भाग करोगे शेष कितना आएगा, 3 आएगा। देखो 3 ही तो आएगा, सेम ही पावर तो ले रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम सब जगह सेम पावर ले रहे हैं। देखो ये जब भी ग्रुप आएगा, जब भी ये ग्रुप आएगा, पावर को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वो शेषफल लास्ट डिजिट के पावर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो 743 को जब 4 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। यहां लास्ट में क्या है, तो 3 जो होगा 7 के पावर में आ जाएगा, तो 7 क्यूब क्या हो गया, 343। अब आया समझ में, क्लियर है, चलो। लेकिन अब ये बताओ, पहले ग्रुप के साथ हमने कोई मेहनत किया, दूसरे के साथ किया, तीसरे के साथ इतना मेहनत कर देंगे तो नाइंसाफी नहीं हो जाएगा। तो ये मेरे को सिर्फ आपको समझाना था कि साइक्लिसिटी होता है क्या, इसका भी जादू है। अब इसका जादू हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन ये इस टॉपिक का बेसिक था, तो हम चाहेंगे कि ये एग्जांपल्स कॉपी कर लेंगे आप लोग। हाँ हाँ, और इससे भी जादू आसान है, रुको तो अभी। बच्चे जो भी होगा पावर को 4 से ही डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर एक 4 प्लेस के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, रिपीटेशन स्टार्ट होता है बच्चे। 4 के अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं आएगा वहां पर, ठीक है। इसलिए तो हमने बोला कि इसको नोट कर लो आप। पीछे बच्चे आप लेट से आए हो और सो रहे हो, क्यों, रात पर सोनी हो क्या? अच्छा, किस ईयर अटेम्प्ट लेना है आपको? 23 में। चलो, क्या सोच के आए हैं, निकालना है, ठीक है। बिल्कुल अपने मन में कोई ऑप्शन मत देना, नहीं तो एक हम लोगों के मन में एक आदत है, ये पहला साल है यार, ये तो मेरा पहला अटेम्प्ट है, हम देखेंगे। नहीं, वो देखना भूल जाइए। अगर देखेंगे ये वर्ड अगर अपने दिमाग में बैठा लेंगे ना, तो हर एक साल देखिएगा अपने को आप। हमने देखा है, हर एक साल देखिएगा अपने को आप। नहीं, अगर आपके पास टाइम है और आपको पता है कि आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उस लेवल पे मेहनत कीजिए ना। जब उस मैदान पे आपने कदम रखा है तो अपने को उस लेवल पे तैयार भी तो करना होगा। और हाँ, एक ही मौका दीजिए अपने को, होगा तो होगा, नहीं होगा सन्यासी बन जाएंगे, लेकिन दूसरा अटेम्प्ट नहीं लेंगे हम, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, रैंक आगे पीछे आए कोई दिक्कत नहीं है, रैंक पीछे आ गया ज्वाइन कर लीजिए, अगले साल दे करके रैंक को अपग्रेड कीजिए। लेकिन अपने मन में ये फीलिंग लेकर आइए कि नहीं, इस साल का है तो हमको इसी साल क्वालिफाई करना है किसी भी हालत में, ठीक है। ये जज्बा, अगर ये फीलिंग अपने दिमाग में रखेंगे तो फिर आपको रोक नहीं पाएगा, ठीक है। चलो कॉपी कर लिया। अब देखो इसका जादू क्या होता है। लास्ट ग्रुप क्या था, 2 3 7 8। इसके मतलब कोई भी अगर आपके पास यहाँ पे 452, पावर क्या था 780, क्या था 9 था, यही था ना पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लोग बिना पेपर पेन से कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बच्चे डिसेबिलिटी होता है, एक रूल होता है, 4 किसी भी संख्या को, ठीक है, डिवाइड करेगा कब, हाँ, हाँ,
हाँ, चलो देखो हम देते हैं इवन। अब इसको बताओ, 1 मिनट, इसको 4 डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा। तो लिखो, नोट लिखो, 4 किसी भी संख्या को विभाजित करता है, 4 किसी भी संख्या को विभाजित करता है जब दिए गए संख्या के अंतिम का 2 अंक चार का मल्टीपल होता है, संख्या के अंतिम का 2 अंक 4 का गुणज होता है, या 00 होता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, देखो रुको बच्चा लोग, एग्जाम्पल 79548 को 4 डिवाइड कर देगा? कर देगा, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 का मल्टीपल है। 79500 को 4 डिवाइड कर देगा? तो कर देगा। अब उसके नीचे में एग्जाम्पल लिख लो आप लोग। पूरा भाग जाना चाहिए 48 में? नहीं, हाँ, ये पूरा भाग चला जाना चाहिए, ये पूरा चला जाना चाहिए। ठीक है, जब 48 को 4 से भाग करोगे पूरा जाएगा ना 12 बार, और यहां पर 100 को जब भाग करोगे तो 25 बार जाएगा ना। ठीक है, तो कोई भी संख्या रहेगा और जब उसको 4 डिवाइड करेगा तो उसका अंतिम 2 अंक या तो 4 का मल्टीपल होगा, नहीं 4 का मल्टीपल होगा, या 00 होगा। ठीक है, आपके सीसेट का क्वेश्चन है 4 किसी भी संख्या को विभाजित करेगा कब? 4 ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, तो उस एक ऑप्शन में ये लिखा रहेगा आपका, एक में खाली ये लिखा रहेगा, एक में खाली ये लिखा रहेगा, एक में दोनों लिखा रहेगा, और एक में लिखा रहेगा सम संख्या। तो आपको जो दोनों लिखा रहेगा वो लेना है, ये नहीं कि ये लिखा रहेगा आप इसको मार देंगे और ये छोड़ देंगे, नहीं, आपको वहां पे कंप्लीट आंसर देना है। ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर करता क्या है यूपीएससी लेवल पे कि आधा आधा आंसर हर एक ऑप्शन में डालता है। संख्यात्मक ऑप्शन होंगे तो कोई मतलब ऑब्लिक करके दोनों नंबर देगा, दोनों नंबर देगा आपको। मतलब नंबर देखो, संख्यात्मक अगर मान लो ऑप्शन आ गया 7 4 8, एक ये दे देगा, तो उस केस में फिर ये वाला नहीं देगा। हाँ, ठीक है, उस केस में वो नहीं देगा आपको। और अगर मान लो जनरली संख्यात्मक ऑप्शन नहीं देगा आपको, हाँ, व्याख्या लिखा हुआ रहेगा, तो व्याख्या में एक में ये लिखा रहेगा, दूसरे में ये लिखा रहेगा, तीसरे में ये दोनों एक साथ लिखा रहेगा, और चौथे में क्या रहेगा कि नहीं खाली सम संख्या रहेगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों करना होगा। अगर मान लो कि नहीं आपको आता है, तुरंत इसको रीड किए और ना आगे रीड किए, तुरंत इसको मार दिए, तो गलत हो गया। ऐसा हो जाता है, बहुत हो जाता है ऐसा। व्याख्यात्मक मतलब लिखा रहेगा कि कोई भी संख्या दिया रहेगा, उसका अंतिम 2 संख्या मतलब अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगा, ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपको टिक मारना है उसी में जो वो दोनों पॉइंट हमने लिखवाया है, ऐसा समझ में? ठीक है, चलो ये बताओ कोई डाउट है यहाँ पर? कोई भी डाउट नहीं है? कहीं पे डाउट तो होगा, कोई तो डाउट होगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो डाउट आएगा, तो क्या डाउट आ सकता है? सोचिए ना, थोड़ा सा सोचो ना, क्या डाउट आ सकता है आपको? क्या आ सकता है? सोच के बताओ ना हमको, क्योंकि हमको एक डाउट आ गया है। हमको सडनली ये डाउट आया कि 4 से भाग करने क्यों बताया? 4 से भाग करने क्यों बताया? अच्छा, ये तो हमने बच्चे बता ही दिया था कि हर एक जो कोई भी संख्या को जब पावर के टर्म्स में लिखोगे ना आप, हर एक 4 प्लेस के बाद ना वो सेम ही डिजिट देगा, सेम ही अंक देगा, वो रिपीट होगा बार बार, इसलिए 4 से ही भाग करेंगे। वो तो रूल होता है, वो दिमाग में बैठा लो आप। हाँ,
उसके अलावा हमको एक डाउट आ गया है। नहीं, पहले आप लोग पूछोगे, उसके बाद हम बताएंगे। हाँ सर, ये रूल दो ही है बस, चार से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करना तो एक ही रूल हुआ ना। नहीं, जो एक मल्टीपल करेगा और एक डबल जीरो लास्ट। हाँ, डबल जीरो करेगा। हाँ, 4 किसी भी संख्या को भाग देगा दो ही कंडीशन में, या तो दिए गए नंबर का अंत का 2 अंक 4 का गुणज हो, या फिर डबल जीरो हो। ठीक है। हाँ, लेकिन इसके अलावा हमको डाउट आ गया है, वो तो हम बताएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग एडजस्ट करके बताएं। सोचो ना, बता दो कि रात में नींद बड़ा अच्छा आएगा, बता दो एक बार। जब यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे डिसीजन वगैरह आपको खुद लेना होगा। कुछ जो आपके पास केस वगैरह आएगा, जज करने के बाद डिसीजन आपको खुद लेना होगा ना। तो सोचो कि ये आपके पास केस आया है, अब इसमें एक चीज़ है जो मिस हो रहा है, वो क्या चीज़ मिस हो रहा है? दिमाग लगाओ ना ऐसे। नहीं, पॉइंट तो कभी नहीं आएगा ना, पॉइंट कहाँ से आएगा बच्चा? सोचो ना कैसे आएगा। थोड़ा सा मन में लेके आओ ना, एक जासूसी करो ना कि हाँ कैसे होगा, ये कैसे होगा। हाँ, 8 से नहीं बच्चे, यहाँ तो 4 से ही है। वो सब देखो, 4 कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए दिमाग में फिक्स रखो 4। हाँ, रूट कहाँ से आएगा यहाँ पे भाई? सर ऐसा क्वेश्चन है कि 2 डिजिट दिए हैं, बीच में क्रॉस लगा हुआ है, उनकी अलग-अलग घातें लगी हुई हैं। घात लगी हुई है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ही हमको डाउट आ गया है। हाँ, अगर किसी संख्या का पावर हो उसे 4 से डिवाइड करेंगे। हाँ, अगर किसी संख्या का पावर हो, हाँ, उसे डिवाइड करना है 4 से। पावर को, मतलब कोई संख्या है और पावर के साथ है वो। पावर के साथ है, हाँ, तो खाली पावर को भाग करना है 4 से। जैसे एग्जाम्पल तुम ही बताओ, क्या बोल रहे हो तुम, बोलो। सर मैं कहना चाह रहा हूँ 745 पावर 650, ये तो पहले ग्रुप का नंबर है। हाँ, देखो ना, ये तो पहले ग्रुप का नंबर है, तो 5 के ऊपर पावर कुछ भी रहता है तो 5 ही रहता है, उसको यहां पे मत ना लाइए। 4 से इसको डिवाइड करना है, नहीं, इसको डिवाइड करने के लिए आएगा तो उसका कहानी अलग आएगा। वो यहाँ पे अपने को इकाई का अंक पूछ रहा है, तो हम लोग को जो भी खेल खेलना है इसके ऊपर खेलना है। नहीं सोच पाए? हम बताएं? नहीं होगा? कैसे इतनी जल्दी हिम्मत हार सकते हैं? टाइम लग जाएगा तो क्या हुआ, कहीं जाना है, किसी को टाइम दिए हुए हैं, नहीं ना? तो बताइए क्या दिक्कत है, बिंदास बताइए, सोचिए कि क्या होगा। चलो, अगर पावर पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाए तो क्या होगा? ये दिमाग में क्यों नहीं आया बच्चा? जैसे कि आपको हमने बताया 238 पावर 783, अब लास्ट का 2 डिजिट 83 है। 83 को जब 4 से भाग करोगे 80 डिवाइड हो गया, शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया ना। शेषफल कितना आ गया? 3, तो 8 की पावर 3, तो यहां पे 2 आंसर आ गया। लेकिन अगर मान लो 238 पावर 784 अगर हो गया, अगर शेषफल 0 आ गया तो क्या करेंगे? क्या बोला? 1। अच्छा, इतना भाई आप लोग को तो अच्छा खासा पता है, किसी भी डिजिट का पावर 0 होता है तो यहां पर रिजल्ट क्या होता है? 1।
लेकिन पावर यहाँ पर 784 है, जीरो नहीं है, वो शेषफल जीरो है बच्चा, तो 1 कहाँ से होगा? सर आपने ये कहा था ना कि पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, हाँ। जो भी आता है शेष वाली जगह पे उसको लास्ट डिजिट पावर बनाते हैं, तो अगर वहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा तो हम उसे लास्ट डिजिट पावर बनाएंगे, तो हाँ। यहाँ पर वहाँ 1 है, 1 की पावर 0 लिखेंगे। चलो इतना समझ में आ गया, अच्छी बात है। लेकिन बच्चे सिंपल सी बात है, आप भी जब से कि एक फैमिली में रहते होगे, फैमिली में एक बंदा होता होगा थोड़ा हटके, होता है ना, एक बंदा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो किसी का बात नहीं सुनता है, तो ये एक एक्सेप्शन केस होता है, तो यहाँ पे 0 एक्सेप्शन केस है, ठीक है, वो जो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सब जैसे कि जब क्लास में आप बैठोगे तो ये सब दिमाग में सोचना कि हाँ ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। देखो ये अभी पहला क्लास है, अभी हम लोग को टॉपिक में आना है, टाइम एंड वर्क में आना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में आना है, तो वहाँ पे क्या होगा जैसे हम बताते जाएंगे, तो आपके मन में जो भी आएगा ना उसको इरेज करो आप पॉइंट को, तो इससे क्या होगा ना सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, और फ्यूचर में जो भी क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आप पर क्लिक कर जाएगा। है क्लियर? तो अब यहाँ तक ये वाला चीज़ तो समझ में आपको आ गया, खाली ये वाला चीज़ समझाना है ना, ठीक है। अब बच्चे ये बताओ, अभी तक जो हमने समझाया आपको आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई डाउट? बच्चा आपको आया समझ में? कोई अपसेट तो नहीं ना हो? चलो ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हम आएंगे अगले क्लास में। आज यहीं तक बस, हम चाहते हैं कि आप लोग इंतज़ार करें, इंतज़ार का फल मीठा होता है। हाँ बस, हाँ हाँ हाँ, उसी तरह से हर एक क्लास आपका स्टॉप होगा कि इंतज़ार रहेगा, और किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करोगे ना उसका मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है? थैंक यू, चलो।